बाइबल दर्शाती है दोस्तों कि प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को सिखाया करते थे कि सकेत फाटक से प्रवेश करो। वह इस 13वें वचन में अपने चेलों से कहते हैं कि सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और सरल है वह मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुत से हैं जो उसमें प्रवेश करते हैं। तो दोस्तों, इस वचन में हमें क्या सीखने को मिलता है, देखते हैं। दोस्तों, प्रभु ने कहा, चौड़ा है वह फाटक तथा सरल है वह मार्ग जो विनाश की ओर ले जाता है। दोस्तों, आपने देखा होगा अक्सर यह संसार हमें किस तरह अपनी चकाचौंध व ऐशो आराम की जिंदगी की ओर कितनी जल्दी अट्रैक्ट करता है, जिसके कारण हम बहुत जल्दी अपनी लग्जरियस लाइफ को पाना चाहते हैं तथा जल्दी सक्सेस होना चाहते हैं, जिसके लिए चाहे हमें कितने ही गलत रास्तों पर क्यों ना चलना पड़े या गलत ढंग से पैसा कमाना पड़े, हम बहुत ही सरलता से बुराई के रास्तों को अपना लेते हैं और झूठ को अपना साथी बना लेते हैं, चाहे इसमें हमें अंत में तकलीफें ही क्यों ना उठानी पड़े। परंतु हमारा फोकस उस टाइम केवल संसार की लग्जरियस लाइफ को जीने में लगा रहता है दोस्तों। तब हम यह संसारिक जीवन में सफलता पाने के लिए बुराइयों के रास्ते पर चलते हैं या किसी भी गलत रास्तों को अपना के अमीर बनना चाहते हैं, चाहे इसके पीछे हमें झूठ बोलना पड़े या किसी का दिल दुखाना पड़े या किसी भी तरह की पाप की गुलामी क्यों ना करनी पड़े। बड़ी ही आसानी से व सरलता से हम ये सब काम कर लेते हैं। उस समय हमें आनंद आता है तथा हमें कोई कठिनाई नहीं होती, क्योंकि उस समय हम अपनी सफलताओं को, सक्सेस को पाना चाहते हैं। बस हमारा फोकस उसी ओर लगा होता है। और अधिकतर हम देखते हैं दोस्तों कि जवान पीढ़ी के लोग सदा अपने मनोरंजन व आनंद के लिए नशे की गुलामी में रहते हैं तथा गलत व्यभिचारों को एंजॉय करते हैं तथा बहुत सी गलत संगतियों में पड़कर उस लाइफ को आनंद से जीते हैं तथा अपने जीवन को नाश करते हैं, क्योंकि वह उस टाइम अपनी लाइफ को एंजॉय करते हैं तथा उसी में जीना पसंद करते हैं। वह उसे अपनी लाइफ स्टाइल मानते हैं। परंतु दोस्तों, यह सब करते हुए मनुष्य नहीं जानता कि वे धीरे धीरे इसी कारणों से विनाश की ओर जा रहा होता है, जिसका अंत केवल और केवल नरक है, क्योंकि यह सभी मनुष्य पूरी तरह से संसार के हाकिम उस शैतान की गुलामी में जकड़े होते हैं, जो उन्हें नरक की ओर ले जाता है। और बहुत लोग उसमें प्रवेश करने पहुंच भी जाते हैं और नरक की भयानक आग को अनंत जीवन तक सहते हैं, अज्ञानता में तथा बिना परमेश्वर को स्वीकार किए हुए। आगे हम 14वें वचन में देखते हैं दोस्तों कि लिखा है, क्योंकि सकेत है वह फाटक और कठिन है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। जी हाँ दोस्तों, यह वचन स्पष्टतः यह दर्शाता है कि सकेत है वह मार्ग जो जीवन को ले जाता है। दोस्तों, जब हम सच्चे परमेश्वर को जान लेते हैं तथा उसके पीछे चलना चाहते हैं, तो सत्य है कि हमें बहुत कुछ त्यागना पड़ता है अपने पुराने मनुष्यत्व से, जैसे बुराइयां, झूठ, निंदा, नशा, रीति रिवाज तथा ऐसी बहुत सी बातें जो जन्म से हमसे जुड़ी होती हैं। तो कभी कभी अपने पुराने चाल चलन से मन फिराने में हमें कुछ कठिनाइयां आती हैं दोस्तों, क्योंकि हम उसमें बहुत पुरानी रीति से ढल चुके होते हैं। तो जब हम सच्चे परमेश्वर को जानकर अपना मन फिराते हैं, तो वह हमारे लिए सकेत व थोड़ा कठिन मार्ग जान पड़ता है, क्योंकि ऐसा पहले भी मैंने एक वीडियो में कहा था दोस्तों कि मसीहत त्याग का दूसरा नाम है, क्योंकि मसीहत बलिदान मांगती है हमारे बुरे चाल चलन का, पाप का व अपराधों का, क्योंकि वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है दोस्तों, वह सरल नहीं वरन कठिन है इस पृथ्वी के मनुष्यों के लिए। और कुछ ही हैं जो इसमें प्रवेश कर पाते हैं, क्योंकि जो मनुष्य संसार के शैतान की गुलामी में फंसा है तथा उसे छोड़ना भी नहीं चाहता और उसमें ही आनंद मनाता है, वह जीवन के मार्ग में कदापि प्रवेश नहीं कर पाता। बल्कि जो सच्चे परमेश्वर को जान लेते हैं तथा उसके पीछे चलना भी चाहते हैं और अपनी बुराइयों से, शैतान की बुरी बुरी युक्तियों से मन फिराते हैं,
तो परमेश्वर उन्हें सहायता भी करता है तथा जीवन का मार्ग भी दिखाता है। हमारा परमेश्वर कभी भी हमें अनाथ नहीं छोड़ता, जो कि स्वर्ग में हमें अनंत जीवन के लिए देने के लिए आया है दोस्तों। तो दोस्तों, हमें यह निर्णय करना है कि हमें वह चौड़ा व सरल मार्ग चाहिए जो अंत में विनाश अर्थात नरक की ओर ले जाता है, या फिर हमें सकेत व कठिन फाटक से प्रवेश करना है जो हमें जीवन की ओर ले जाता है, वह जीवन जो अनंत काल तक स्वर्ग है। तो दोस्तों, हमें सदा सच्चाई की ओर फिरना चाहिए तथा कितना भी शैतान संसार का वैभव हमें दिखाए, हमें कभी भी फिसलना नहीं चाहिए। हमें अपने मन को, आत्मा को व शरीर को भी परमेश्वर के वचन की ओर लगाना चाहिए, क्योंकि वही मार्ग और सत्य है और जीवन है दोस्तों। क्योंकि परमेश्वर ने ऐसा अपने वचन में कहा है, मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन हूँ, कोई बिना मेरे स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। चाहे कितनी भी परिस्थितियां हमारे विरोध में हो दोस्तों, तब भी हमें अपने जीवित परमेश्वर को नहीं छोड़ना चाहिए, उसके थामे रहना चाहिए, क्योंकि वही हमें हर कठिन परिस्थिति से छुड़ाने के योग्य है तथा उसका वायदा है दोस्तों हमसे कि वह हमें जीवन नहीं वरन बहुतायत का जीवन देने के लिए आया है। हालेलुया। आशा करती हूँ यह वचन आपको समझ में आए होंगे। परमेश्वर आपको अपनी पवित्र आत्मा की भरपूरी से भरे। परमेश्वर आपको आशीषित करे। आप इन्हें दूसरों के साथ भी बांट सकते हैं, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह की यही इच्छा है। आमीन एंड गॉड ब्लेस।